नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हैदराबाद को बीआरएस और कांग्रेस ने मजलिस को लीज पे दे दिया। नरेंद्र मोदी क्या हैदराबाद की आवाम कोई गाय, भेड़, बैल या बकरियां हैं कि यहां पर इंसान नहीं है? यकीनन यहां पर हर मजहब के मानने वाले हैं। लीज पर दे दिए नरेंद्र मोदी। ये आपका गुरूर है, ये अहंकार है जो अपनी जबान से आप जो बातें कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला करीब में आपका गुरूर चुपना चूप हो जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी ने अगर कहते हैदराबाद को लीज पे दिए तो कितने एयरपोर्ट आपने किसको लीज पर दिए? कितने पोर्ट्स आपने लीज पर दे दिए, किसको दिए? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड नरेंद्र मोदी को मिला तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को लीज पर दे दिया तमाम सेठों को। इनके 10 साल में बैंकों से इनके चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिया गया। अरे गरीब 10-15 लाख का लोन नहीं मिलता बैंक से उसको। और यही नरेंद्र मोदी के 10 साल की हुकूमत में पूरे मुल्क में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे मुल्क के 70 करोड़ आवाम की दौलत है। यानी जितने 70 करोड़ आवाम के पास दौलत है, इस मुल्क में 21 लोगों के पास उनकी दौलत है। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं एक्सा सिविल कोड। नरेंद्र मोदी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन का आर्टिकल 39 उठाकर पढ़ो आप। 39A B C क्या बोलता है? वो बोलता है कि हुकूमत का काम यह है कि इस मुल्क की दौलत को सब में बांटा जाए। मगर नरेंद्र मोदी मुट्ठी भर लोगों में मुल्क की दौलत को बांट रहे हैं। वजीर आजम के बजाय ऐसा लग रहा है कि बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे और फरमान बांट रहे, तेरी जागीर ये, तेरी जागीर ये, मैं तेरे को ये बांट रहा हूं। और आज नरेंद्र मोदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कि लीज पर दे दिया गया हैदराबाद। और फिर मोदी, अमित शाह बोलते रजाकार 40 साल से यहां पर वो बीजेपी की उम्मीदवार तीर मारने का इशारा मस्जिद के ऊपर करती है तो एक और बीजेपी की एमपी मोहतरमा आकर कहती है कि मेरे को खाली 15 सेकंड दे दो, मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाला जाता है। बासी कड़ी को भी उबाला जाता। तो वही मामला है लोगों का। 15 सेकंड में ये करते वो करते। अरे जगह बताओ, कान पे आना हाथों में। जगह बताओ मोदी, कौन से मुकाम पर आऊं? 15 सेकंड नहीं, 15 घंटे ले लो, मैं आने तैयार हूं। मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं, जो मेरी मंजिल है, अगर अल्लाह हयात दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो मंजिल को मैं पाऊंगा। वो मेरी जाती इनफरादियत के लिए नहीं है, बल्कि गरीब और मजलूम आवाम को एक सियासत में, भारत की सियासत में उनको उनका हिस्सा मिलना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरी आंख बंद होने से पहले मेरी ख्वाहिश यही है कि गरीब और मजलूमों को उनका जायज मुकाम मिले। और वो उसी वक्त मिलेगा जब इक़्तिदार में हमारे को हिस्सेदारी मिलेगी, जब हर ऐवान में हमारी नुमाइंदगी होगी। तो बोल रहे आके 16-15 सेकंड में ये करते, करो ना, करके बताओ, जगह बताओ, माने तैयार है। वो बोल रहे, ये बोल रहे। बहरहाल एक अजीब तमाशा बना के रखी इलेक्शन का। आप बताइए, मुल्क का वजीर आजम है या कोई रोड चलता हुआ आदमी है? अपनी जबान से बोल रहे कि भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान बदल गए, यहां पर हिंदू मुसलमान चल रहा है। अरे नरेंद्र मोदी, 10 साल से आप ही मुसलमान 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 कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, आपने ही कहा था कि रमजान, आपने कहा था कि कब्रस्तान, शमशान, रमजान किसकी जबान से निकला था? ये आपने ही कहा था। नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की, आपने मजहब तब्दीली के खिलाफ कानून बनाया। लव जिहाद आपने पैदा किया। गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग आपके 10 साल में ज्यादा हुई। आप अपनी जबान से झूठ बोलते कि मुसलमान बेटियां ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और एक मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में
अरे कितना झूठ लिखते तुम लोग। TFR रेट सबसे ज्यादा इस मुल्क में किसी का गिरा है तो मुस्लिम खवातीन का गिरा है, मगर नरेंद्र मोदी बोलते जिनकी अब जो बच्चे ज्यादा पैदा करते। मुल्क का वजीर आजम पूरे मजहब का, खुदाओं का मानने वालों का वजीर आजम होता है, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मखसूस आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आजम बन गए। पूरे मुल्क में नफरत फैलाना इनका काम हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन इन तमाम बात पर आप गौर करके अपने के अकाउंट का इस्तेमाल करिए। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस पार्लियामेंट में मौजूद है तो वो जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा अपने 6-7 मिनट की तकरीर में पूरे आईन और संविधान के दलाइल को देकर हुकूमत के कानून की धज्जियां उड़ा देता है, हुकूमत के गलत फैसलों को पार्लियामेंट के जरिए मुल्क की आवाम के सामने लेकर आता है। इसीलिए इनको बड़ी नफरत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ने पार्लियामेंट के अंदर चाहे CAA का कानून हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, UAPA का कानून हो, या जितने भी बहसें हुई, बजट जब पेश किया गया, सदर जमहूरिया के खुतबे पर बहस हुआ, हर चीज में हमने बीजेपी की मुखालिफत की। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप कोताही मत करिए, काहली का शिकार मत होइए, बल्कि मैं यहां से औरंगाबाद की आवाम को भी पैगाम दे रहा हूं कि औरंगाबाद की आवाम ने 5 साल पहले तारीखी फैसला दिया और आपने 20 साल के नाहल, कमजोर और बेकार शिवसेना के MP को शिकस्त देकर आपने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मैं औरंगाबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू है, बगैर मेरे बाजू को आप मुझे पार्लियामेंट अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो इम्तियाज जलील अगर खुदा ना खास्ता मेरा बाजू है तो मैं औरंगाबाद की आवाम से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील को भिजाने की जिम्मेदारी औरंगाबाद की आवाम की होगी। आपको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इम्तियाज जलील ने हर वक्त 5 साल में हर मसाइल पर, हर चीज पर तकरीर करते हुए पार्लियामेंट के सामने औरंगाबाद और गरीब और मजलूमों की आवाज रखी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा किशनगंज से इंशाअल्लाह ताला मजलिस के MLA और सदर अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे। इलेक्शन में हम जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिए और मुझे यकीन है कि किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोटों से कामयाब करेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आपको चिट्ठियां मिल चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अगर चिट्ठियां नहीं मिले तो आप फौरन मजलिस के मुताल्लिका सदर मोतमद को, रुकने बल्दिया को और रुकने असेंबली जनाब मुबीन साहब को बताइए। मैं हमारे मुकामी मजलिस के सदर मोतमदी अरकान से भी अपील कर रहा हूं कि आपको 13 तारीख के दिन पूरी ताकत और पूरी प्लानिंग के साथ, आप तैयारी के साथ आपको पोलिंग करवाना है। कोई मजलिस का रुकन, सदर मोतमद पोलिंग से हटकर कहीं और नजर नहीं आना चाहिए। सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सर्टिफिकेट लेकर निकलना, उनके सामने सील होना, EVM की मशीन, और उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर आप अपने मरकजी दफ्तर को आएंगे। हर एक की जिम्मेदारी है कि मैदान पर रहे, आवाम को तरगीब दे कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है हैदराबाद को आए थे, हैदराबाद को आए और यहां पर आकर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि MIM रखो। नरेंद्र मोदी हम जखनी में बोलना शुरू करें तो हमारे पीछे तुम आ ही गए। हम हौरे बोले तो नरेंद्र मोदी बोले अरे हौरे बहुत पॉपुलर हो गया, तो नरेंद्र मोदी अब जखनी पे आ गए। मोदी जी, जब आप हमारे
रास्ते पे चलना शुरू करे तो जरा पिस्ता हाउस को आके हलीम भी खा लो। वेजिटेरियन हलीम मिलती माजिद को बोले तो। कभी आप शादाब पे आ जाइए, वहां की बिरयानी वेजिटेरियन अच्छी है, खुबानी का मीठा भी अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी बोल रहे तो मेरे भाई, जब जो चीज को हम शुरू करें तो उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला हमको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बोले कि हैदराबाद सोल्यूशन सिटी है। यकीनन नरेंद्र मोदी ये सोल्यूशन सिटी है और सोल्यूशन ये है कि हमको बीजेपी मुक्त हैदराबाद करना है इंशाअल्लाह। हमको और आपको बीजेपी मुक्त करना है। अब आप लोग मेरे साथ में जो बोलूंगा आप बोलेंगे ना? तो सुनिए, सुनो मोदी, सुनो आरएसएस, बैगन को बोलो। रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो। आत्मनिर्भर की बातें, बैगन को बोलो। मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो। आईसिस रोहिंग्या घुसपैठी की गालियां, बैगन को बोलो। क्रिकेट टीम में मुसलमानों को रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो। 56 इंच की बातें। अब उसके बाद और एक है, और एक क्या है, हाउ या नक्को में बोलने का यार। मोदी नक्को बोले ना, तो हाउ या नक्को में आपको बोलने का है। मोदी के 5 और साल हाउ या नक्को, बेरोजगारी के 5 और साल हाउ या नक्को, गुर्बत के 5 और साल, बोलिए जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल, गौरक्षक दहशत के 5 और साल, हिजाब अजान और हलाल के गाली के 5 और साल। मोदी जी नक्को 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 नक्को। मोदी जी अब नक्को, अब आप रुक जाओ। अब आप जो है, आप खुद मार्गदर्शक मंडल बनाए अपनी पार्टी का। जरा सोच लीजिए आप क्या क्या बोलने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको सिर्फ पोलिंग कराना है। बीजेपी की इंशाअल्लाह हम जमानत जब्त करवाएंगे, मगर उसके लिए पोलिंग करवाना है और आपको तमाम लोगों को अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है। नौजवानों से फिर से कह रहा हूं, ये फार्म हाउस को जाना, छुट्टी मनाना मत करो, मत करिए। ये इलेक्शन नाजुक है, वोट डालो मेरे भाई, मेरे लिए नहीं मुल्क के लिए डालो। नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मजलिस लड़ रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल अगर सही होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमकिनार करेगा। आप देख चुके हैं 5 साल में क्या क्या नहीं हुआ है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैदराबाद के ऊपर, कभी ये करेंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बहरहाल अगर हम मुस्तैदा तौर पर अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बहादुरपुरे से 1,05,000 वोट हम हासिल कर सकेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, तमाम अराकीन बल्दिया की जिम्मेदारी है, तमाम सुदूर मुतमदीन की जिम्मेदारी है। ये इज्तिमाई तौर पर अगर हम मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे और तो जलसों में जाना, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं।